संस्कृत में अश्व का मतलब होता है घोड़ा। क्या अश्वगंधा सच में घोड़े जैसी ताकत दे सकता है? क्या फीमेल्स में इसके कोई फायदे हैं? इसके मेमोरी से लेकर नींद तक और सेक्सुअल पावर से लेकर डायबिटीज तक फायदे बताए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलिए पता करते हैं क्यों। वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जगत और मेरे हेल्थ अवेयरनेस चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में हेल्थ टिप्स के नाम पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही बेसलेस और गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसका कोई प्रूफ या साइंटिफिक रिसर्च नहीं होता है। सिर्फ व्यूज और पैसा बटोरने के पीछे लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। जब बात हेल्थ नॉलेज की हो तो सही, साइंटिफिक, सच्चे और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करना जरूरी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अश्वगंधा आयुर्वेद में एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हजारों सालों से लोगों ने इसे स्ट्रेस कम करने के लिए, एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया है। अश्वगंधा का संस्कृत में अर्थ है घोड़े की सुगंध, जो कि इस हर्ब की स्मेल और शक्ति को दर्शाता है। इसका बॉटेनिकल नाम है विथानिया सोमनिफेरा और इसे कई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी। आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी में भी ये एक असरदार रेमेडी है। अश्वगंधा का पौधा एक छोटा श्रब होता है जिसमें पीले फूल होते हैं और ये भारत और साउथ ईस्ट एशिया में नेटिवली पाया जाता है। लोग इस पौधे के जड़ या पत्ते से एक्सट्रैक्ट या पाउडर का इस्तेमाल अलग अलग कंडीशन जैसे कि एंजाइटी और फर्टिलिटी इश्यूज के इलाज में करते आ रहे हैं। जनरली हेल्थ इन्फ्लुएंसर इसके सैकड़ों चमत्कारी फायदे बताते हैं, पर इसके कथित फायदे और सेंसेशनलिज्म को परे रखकर अश्वगंधा के सिर्फ मल्टीपल रिसर्च स्टडीज पे बेस्ड 8 प्रूवन बेनिफिट्स की अगर बात करें तो पहला है स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में पोटेंट है। अश्वगंधा को स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह एक एडेप्टोजन के रूप में क्लासिफाई होता है जो शरीर को स्ट्रेस के साथ निपटने में मदद करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस के मीडिएटर्स जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन्स HSP70, कॉर्टिसोल और स्ट्रेस एक्टिवेटेड JNK1 को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के एक्टिविटी को भी कम करता है, जो आपके शरीर में स्ट्रेस का रेस्पॉन्स रेगुलेट करता है। दूसरा, एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिसर्च ने दिखाया है कि अश्वगंधा का एथलेटिक परफॉर्मेंस पर अच्छा इफेक्ट हो सकता है और यह स्पोर्ट्समैन के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट बन सकता है। एक रिसर्च का एनालिसिस यह सजेस्ट करता है कि अश्वगंधा एक्सरसाइज के दौरान फिजिकल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ा सकता है। अश्वगंधा ने हेल्दी एडल्ट्स और एथलीट्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन VO2 मैक्स को कई हद तक बढ़ाया। VO2 मैक्स एक व्यक्ति के द्वारा इंटेंस एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला मैक्सिमम ऑक्सीजन का मेजरमेंट है। मतलब ये हार्ट और लंग्स की फिटनेस का एक मेजरमेंट है। इसके अलावा अश्वगंधा मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया है कि अश्वगंधा के उपयोग करने वाले लोगों में मसल स्ट्रेंथ और साइज में दूसरों से मुकाबले ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। तीसरा, कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस के सिम्टम्स को कम करने में बेनिफिशियल है। रिसर्च सजेस्ट करता है कि अश्वगंधा कुछ मेंटल कंडीशंस के सिम्टम्स जैसे कि डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया का सामना कर रहे पेशेंट्स में कॉग्निटिव इंपावरमेंट यानी कि मेमोरी लॉस को इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा ये इंसोम्निया और दूसरे मेंटल हेल्थ रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बेनिफिशियल है। चौथा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स मेल फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में फायदेमंद है, जिसमें DHEAs और टेस्टोस्टेरोन में 18% तक इंप्रूवमेंट पाई गई है। इसके अलावा अश्वगंधा ट्रीटमेंट से कम स्पर्म काउंट वाले पेशेंट्स में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, सीमन वॉल्यूम और स्पर्म मोटिलिटी को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। पांचवा, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। रिसर्च एविडेंस सजेस्ट करता है कि अश्वगंधा ब्लड शुगर, HbA1c, इंसुलिन, ब्लड लिपिड्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। इसका रीजन ये हो सकता है कि अश्वगंधा में कुछ कंपाउंड्स जैसे विदाफरिन A होते हैं जो पावरफुल एंटी डायबिटिक एक्टिविटी रखते हैं और सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। सिक्स्थ, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। अश्वगंधा में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे विदाफरिन A जो इंटरलूकिन 10 जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स के लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं और इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स को कम करते हैं। एक रिसर्च में कोविड-19 के पेशेंट्स में आयुर्वेदिक दवा दी गई थी जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, स्वसारी रस और तुलसी का कॉम्बिनेशन था और इन पेशेंट्स में CRP, IL-6 और TNF अल्फा जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल को कम होते हुए देखा गया।
सेवेंथ, ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव कर सकता है। स्टडीज ने दिखा है कि अश्वगंधा कुछ पॉपुलेशंस में कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकता है, जैसे कि माइल्ड कॉग्निटिव इंपायरमेंट वाले ओल्डर एडल्ट्स और सिजोफ्रेनिया के केसेस में। एक स्टडी ने दिखा है कि अश्वगंधा लेने से इमीडिएट और जनरल मेमोरी, अटेंशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अश्वगंधा में पाए जाने वाले कंपाउंड्स दिमाग में एंटीऑक्सीडेंट्स इफेक्ट्स रखते हैं, जो मेमोरी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आठवां, नींद को इंप्रूव करने में मदद करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि अश्वगंधा नींद की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है और नींद से जागने पर दिमाग की अलर्टनेस को भी बेहतर बना सकता है। इसका ओवरऑल स्लीप क्वालिटी पर भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एंजाइटी लेवल्स को भी कम करता है। अश्वगंधा के सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अश्वगंधा सभी के लिए जनरली सेफ माना जाता है, पर कुछ केसेस में अश्वगंधा एडवाइजेबल नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में एडवाइजेबल नहीं है, हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर में एडवाइजेबल नहीं है, कुछ दवाइयां जैसे बेंजोडाइजिपाइन्स, एंटीकन्वल्जेंट्स या बार्बिट्यूरेट्स अगर ले रहे हो या सर्जरी होने वाली हो तो अश्वगंधा एडवाइजेबल नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, थायराइड डिसऑर्डर्स या लिवर प्रॉब्लम्स है तो ऐसे केसेस में अश्वगंधा एडवाइजेबल नहीं है। कुछ लोगों ने अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद इन एडवर्स इफेक्ट्स को रिपोर्ट किया है, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द, नींद आना, डायरिया या उल्टी होना। अश्वगंधा के इफेक्ट्स तुरंत नहीं होते हैं, इन्हें डेवलप करने में कुछ वक्त लग सकता है, तो आइडियली अश्वगंधा को कम डोजेस में शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर अश्वगंधा की डोजेज की बात करें, अश्वगंधा का डोजेज अलग अलग प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है। रिसर्च ने दिखाया है कि 250 से 1250 mg पर डे इफेक्टिव डोजेज है अलग अलग कंडीशंस के लिए। आमतौर पर 500 से 600 mg पर डे 3 से 6 महीने तक आइडियल डोजेज है। ध्यान रहे कि अश्वगंधा लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है, पर इसके ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टडीज फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अश्वगंधा को आप खाने के साथ या खाली पेट भी इसे ले सकते हैं। अश्वगंधा के रिजल्ट्स में इसकी क्वालिटी और प्यूरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपके बेनिफिट के लिए इसके कुछ हाईली रेटेड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो जरूर चेक करें। ये लिंक्स स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो फाइनली आज के वीडियो को समराइज करने के लिए, अश्वगंधा भारतीय संस्कृति का एक बेहतरीन एंशिएंट टाइम टेस्टेड रेमेडी है, जिसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। ये एंजाइटी, स्ट्रेस को कम कर सकता है, रेस्टफुल स्लीप को सपोर्ट कर सकता है, मेमोरी को इंप्रूव कर सकता है, सेक्सुअल वेलनेस, डायबिटीज और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं या आप एज ए सप्लीमेंट इसे ऐड करना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी। याद रखें, हमेशा सही और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन से ही अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो इसे जरूर शेयर करें एंड फाइनली सब्सक्राइब टू स्टे हेल्दी।